दिल्ली से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने पर रेवाड़ी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाते हुए एक दूसरे को लड्डू खिलाए। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मदन सिंह ने संजय सिंह की जमानत पर कोर्ट का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रेवाड़ी से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब जनता भाजपा का असली चेहरा पहचान चुकी है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाते हुए आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने का काम करेगी। कल हम देखा होगा कि सारी जनता जानते हैं कि बीजेपी वालों ने जबरदस्ती करके उल्टे ब्लेम लगा कर झूठा केस बना करके शराब घोटाले के अंदर हमारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर ईडी के माध्यम से और जेल में डाल कर, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है और न ही उनका अभी तक कोई भी चीज़ उनका बरामद हुई है और न ही ऐसा कोई सबूत मिला है कि उनके ऊपर केस चलाया जा सके। लेकिन ईडी की जबरदस्ती करते हुए इन्होंने पीएमएलए कहता है ईडी की जबरदस्ती करते हुए ईडी ने मनमानी करते हुए और उनको हमेशा जेल में डाल दिया, जो कि गलत बात थी। कल हमारे माननीय श्री संजय सिंह जी जो कि राज्यसभा सांसद हैं दिल्ली से, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए उनको जमानत पर रिहा किया, जो कि बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसमें ईडी की पोल खुली और भारतीय जनता पार्टी की पोल खुली, माननीय प्रधानमंत्री जी की पोल खुली। ये लोग विपक्ष को खत्म करना चाहते थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस पर हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने अपनी पावर का यूज करते हुए उनको जमानत दी और उन्होंने ईडी की मनमानी पर रोक लगाई है। तो क्या अभी जब हमारे जब इनोसेंट हो गया है तो बाकी भी धीरे धीरे हमारे नेता बाहर आएंगे, क्योंकि हमारा अभी तक कोई केस नहीं है। क्योंकि जो झूठ का केस इन्होंने बनाया था, एक रेडी के ऊपर बनाया था जो रेडी की अरविंद फार्मा का था, जिसने 60 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया। मैंने लॉन्ड्री केस तो बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी अपना केस खुलवाए ना, झूठे दूसरों को फंसाने के चक्कर में घूम रही है। तो झूठा केस कभी नहीं, झूठ कभी भी पैर नहीं चलती, हमेशा सच्चाई की जीत होती है और ये सच्चाई की जीत हुई है। ये झूठ के मुंह पर सच का तमाचा है, झूठ के मुंह पर सच का तमाचा है। वेरी गुड, थैंक यू माय डियर। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देश ने एक बार फिर से देखा कि किस तरह तानाशाह माननीय मोदी जी जो है उनकी कल फिर एक बार हार हुई है। हमारा शेर संजय भाई फिर वापस बाहर आया। सबको पता था कि ईडी ने उन्हें गलत तरीके से फंसाया और जेल में डाला था, और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। एक बार फिर सत्य सामने आया है और संजय भाई आज शेर की तरह आम आदमी पार्टी के साथ फिर खड़े आप सबको नजर आएंगे। बार बार तानाशाह को नीचा देखना पड़ता है। चंडीगढ़ में भी उन्हें उसको नीचा देखना पड़ा था जब वो वोट की चोरी कर रहे थे। एक बार फिर से जो ईडी का सहारा लेके हमारे बड़े बड़े नेताओं को उन्हें अंदर डाला है, और जिस तरीके से संजय भाई बाहर आए उसी तरीके से मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे, और इस तानाशाही का अंत इन्हीं क्रांतिकारी लोगों के द्वारा ही इस तानाशाही का अंत इस देश में होगा। 2024 के चुनाव में लोगों को अब पता चलने लगा है कि जो 2014 के जो नारे मोदी जी ने लगाए थे वो सारे जुमले थे। उनका मकसद सिर्फ देश को तानाशाही की तरफ लेके जाना था, देश के ऊपर राज करना था। चाहे वो किसी भी तरीके से राज करने के लिए कोई भी हथकंडे अपना सकते हैं, देश को गुमराह कर सकते हैं। और इस तानाशाही की वजह से जो देश के हालात बने, इसने पूरी दुनिया में हमारे भारत देश को काफ़ी नीचे दिखाया है। आज अमेरिका, जर्मनी सब हमारे देश के ऊपर आंखें गड़ाए बैठे हुए, हमारे देश की जुडिशरी सिस्टम के ऊपर आंखें गड़ाए हुए बैठे हैं। किस तरह से निर्दोष आदमियों को जेल के अंदर डाला जा रहा है, किस तरीके से जो ह्यूमन राइट्स है, लोगों के राइट्स है, उनको दबाया जा रहा है। कहना चाहता हूँ ये बीजेपी जुमलों की सरकार है, ये उखाड़ के फेंक दूंगा। ये बीजेपी यहाँ से भाग जाएगी और हमारा केजरीवाल शेर की तरह, जैसे संजय सिंह शेर बन के आया, वैसे हमारा केजरीवाल जी, मनीष जी, सारे लोग बाहर आएंगे और सत्य की जीत हुई है। हमको बड़ी प्रसन्नता है और आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी, केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेगा। सर्वप्रथम मैं आपका हार्दिक कि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन जिस डिसीजन में संजय सिंह जी को बेल मिली है, वह इस बात का जीता जागता सबूत है कि जो झूठ के मुंह पर सच का तमाचा टिका है। और इससे यह बात साथ ही साथ सिद्ध होती है, सत्ता में बैठे हुए लोगों को जिनको सत्ता का नशा है, वह संवैधानिक संस्थाओं का गलत प्रयोग करके जिस प्रकार से विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, जिस प्रकार से लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को
न्यायपालिका और साथ ही साथ देश की जनता देख रही है, वह 2024 में इसका भरपूर जवाब देगी। और साथ ही साथ कल यह उत्साहवर्धक चीज है हम जैसे युवाओं के लिए कि सच को दबाया जाता है पर सच दब नहीं सकता। एक ना एक दिन यह सब कुछ देखते हुए हम ये बात को बोलना चाहते हैं कि सच सामने आएगा और हमें न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है। धन्यवाद।